सरकार के बनने से पहले जितना भी पार्टी है सब औकात में आ गए। बोलता है आप 5 किलो अनाज दे के हमें पता बेरोजगार बनाना चाहता है क्या? आधा गाड़ी को जाने दिया, प्रशासन तो एक तरफा ध्यान दिया, बीजेपी को तरफ भी ध्यान दिया। जयराम के चक्कर में पूरा झारखंड में नींद उड़ा दिया गया है। इस बार उदय का ही उदय हो जाएगा, उदय का उदय होगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी कि जमीन में जुड़ करके काम करना और स्थानीय नीति को लागू करना। चलिए, बीजेपी बहुत सारा काम कर रहा है। बीजेपी का सरकार बना है तो देखिए कि 370 हटा है, उज्ज्वला योजना हटा है। नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। चुनावी महाघमासान के बीच हजारीबाग में हम मौजूद हैं। ये है छड़वा डैम, दोखर रोड। अभी आप ये जो भीड़ दे रहे हैं, अभी यहाँ से तुरंत जयराम महतो निकले हैं, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं सोनू से। सोनू, क्या कुछ कहेंगे? खबर स्तंभ पर आप हैं, आप उनके पीए भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको हजारीबाग की जनता का? किस तरफ जा रही है हजारीबाग की जनता? जोहार आप सभी को। सबसे पहले हजारीबाग के जनता को नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार से आज जयराम दा का समर्थन में लोग निकले हैं, वो अमित शाह का रैली को फेल कर दिए हैं। अमित शाह के गढ़ में घुस करके जहाँ पे अमित शाह का रैली निकला हुआ था अमृतनगर में, वहाँ पे हमारा झंडा, जिस प्रकार से माहौल निकला, वहाँ पे सब बोल रहा है कि कैंची में वोट कीजिए, कैंची में वोट कीजिए। वहाँ पे समर्थन का हुजूम लग गया था। हमारा प्रशासन हमारा भीड़ को रोक करके और काटने का प्रयास किया, काट करके हमारा 4 व्हीलर को अलग कर दिया, 2 व्हीलर को अलग कर दिया और भीड़ को हमारा अलग कर दिया। इस प्रकार से अलग किया गया जिससे लोगों को पता चले कि इनके साथ नहीं है। फिर भी हमारे समर्थक जितने थे, 1000 मोटरसाइकिल, 10-20 हम लोग ट्रैक्टर, हम लोग अलग प्रकार का जुलूस निकाल रहे थे। जैसे कि हम लोग किसान का बेटा है तो ट्रैक्टर को साथ में लेकर के चल रहे थे। जिस प्रकार से हम लोग जयराम दा का, हम लोग पास और ये साधन नहीं है तो ट्रैक्टर के साथ हम लोग निकले थे। उसके साथ हमारे साथ 5000 जनसंपर्क, हमारे साथ 5000 समर्थक लोग साथ में चल रहे थे। लेकिन वहाँ पे अमृतनगर में अमित शाह का प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम में प्रशासन ने हम लोग को बीच में बाधा डाल दिया और रोक करके हम लोग का जो 4 व्हीलर था उसको अलग कर दिया और बीच को भीड़ को अलग करते हुए फिर भी हम लोग को जो समर्थक था, 1000 समर्थक जयराम दा के साथ साथ पूरा क्षेत्र को भ्रमण करते हुए यहाँ से आगे बढ़ गए। जयराम महतो जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरा समझाइए हमारे दर्शकों को, क्या हुआ मामला? क्योंकि आप लोग आ रहे थे, कहाँ पर हम लोग का रोड चार्ट था दारू से। ठीक है, दारू से होते हुए हम लोग को आना था, ये कोरा मटवारी होकर के ये डिस्ट्रिक्ट मोड़ होते हुए हम लोग को फिर बहमर चौक पहुंचना था। बहमर चौक से लुपुंग हो करके हम लोग को फिर गोदवखर जा करके कुसुम्बा में लास्ट, उसके बाद फिर जयराम दा का ये बड़का गांव में सभा था। कुसुम्बा में जनसंपर्क करने के बाद जयराम दा को बड़का गांव चल जाना था। लेकिन प्रशासन का टीम जो एक पार्टी को सिर्फ समर्थन करते हुए हमारा भीड़ को अलग कर दिया गया। किस पार्टी का नाम, किस पार्टी की? और हम तो सीधा सीधी बोल रहे हैं, अमित शाह का जो वहाँ पे चल रहा था, ये प्रोग्राम चल रहा था अमृतनगर में, वहाँ से हमारा भीड़ को रोक दिया गया। भीड़ को रोक करके अलग कर दिया गया। आधा भीड़ को उधर ही जाम में फंसा दिया गया, आधा भीड़ साथ में यहाँ पे फिर जयराम दा के साथ में निकली है। चलिए, किसी तरह आधी टीम आपकी उनके साथ निकल गई। अभी जो जनसंपर्क हो रहा है उसमें लोगों का कैसा रुझान लग रहा है, कैसा प्यार है? क्योंकि भीड़ अभी यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी है, सिर्फ आपके साथ हैं, उनके साथ तो है ही, तो कैसा लग रहा है? हम लोग के समर्थन में पूरा ग्रामीण क्षेत्र के एक जनता इस बार बदलाव के मूड में है। ना तो कोई बीजेपी के साथ है, ना कोई कांग्रेस के साथ है। पूरे हमारे क्षेत्र के जनता का बस एक ही सोच है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और बदलाव कहीं नहीं, हम लोग सब टाइगर जयराम महतो के कैंडिडेट उदय कुमार मेहता जो हजारीबाग विधानसभा से प्रत्याशी है, उनको बहुमूल्य वोट दे करके और ये दोनों प्रत्याशी को हरा करके और विजयी घोषित करना है। चलिए, ठीक है। अभी जो पूरे झारखंड की बात करते हैं हम लोग, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, 3 प्रमुख पार्टियां। बिल्कुल। इन 3 प्रमुख पार्टियों को अगर हम किनारे करें तो चौथी पार्टी जो सामने दिलम देख रही है, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, ऐसा लोकसभा चुनाव में भी देखा है हम लोग। अभी जब हजारीबाग में आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, हार जीत एक अलग चीज़ है, बहुत अच्छा कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो हजारीबाग की जनता को आप क्या सौगात देंगे? सर, सबसे पहले हम एक लाइन में बतलाना चाहते हैं कि हम लोग का जो जनसंपर्क है वो सुबह का 7 बजे से होता है और रात का 10 बजे ख़त्म होता है। अभी से पहले जो यहाँ पे हमारे से जयराम महतो के पार्टी आने से पहले यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का सिर्फ पार्टी चलती थी। यहाँ भी अभी तक जेएमएम का कोई कैंडिडेट नहीं, गठबंधन का कैंडिडेट में एनडीए से बीजेपी को टिकट मिलता है और इंडिया से कांग्रेस को मिलता है।
तो जिस प्रकार से हम लोग का जनसंपर्क भैया कोई गाड़ी में हाथ हिलाते हुए हम लोग नहीं है, हम लोग माटी का बेटा है, हम लोग रोड में चल करके जनसंपर्क करते हैं। तो ये दोनों पार्टी का नींद और चैन उड़ गया, जिसके चलते दोनों पार्टी के कैंडिडेट भी सुबह सुबह निकलने लगे और उन लोग भी 7 बजे से रात के 7 बजे तक जनसंपर्क करने लगे। ये बदलाव देखने को मिला है। अभी दोनों पार्टी का नींद में उड़ गया है उन लोग कि क्या जयराम महतो के पार्टी यहाँ पे हजारीबाग में समीकरण सबका ख़त्म कर दिया है। उन लोग को ये लगने लगा कि अब जयराम यहाँ से सीट निकाल लेगा। जयराम महतो की पार्टी सदर विधानसभा से उदय मेहता यहाँ से सीट निकाल लेंगे। हजारीबाग में अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो आपकी पार्टी क्या यहाँ पर विकास करेगी, क्या क्या आपने सोचा है हजारीबाग की जनता? सर, सबसे पहले जो हम लोग का जयराम महतो के पार्टी का मुद्दा था वो स्थानीयता, और बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पे स्थानीयता क्यों लाएगा? अगर बीजेपी का पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है तो उसका भैया वोट बैंक उत्तर प्रदेश भी है, उसका वोट बैंक बिहार भी है, उसका वोट बैंक बांग्लादेश ये क्या बोलते हैं बंगाल भी है। तो उन लोग क्यों सोचेगा कि हम स्थानीय नीति लागू करें? जब हमारा क्षेत्रीय पार्टी का सरकार बनेगा तभी स्थानीय नीति लागू होगा। और जो ग्रेड सी और डी का जो जॉब है उसमें 75% जो स्थानीय नीति लागू होने के बाद 75% जो हमारे स्थानीय लोग को मिलेगा। जो हमारे युवा अभी रोजगार में भटक रहे, जो पीजी पीएचडी बीएड करके भी ऑटो और टोटो चला रहे हैं, उसमें भैया अगर हमारे ये क्षेत्रीय पार्टी जयराम दा का सरकार बनती है तो सबसे पहले युवाओं को ग्रेड सी और डी में जॉब दिया जाएगा। जो इतना सीसीएल बीसीएल कोल कंपनी चलती है उसमें रोजगार दिया जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी कि ज़मीन में जुड़ करके काम करना और स्थानीय नीति को लागू करना। चलिए, ये सोनू जी से आपने सुना कि रोजगार को लेके ये विकास करेंगे हजारीबाग में। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कुछ कहना इसके कार्यकर्ता हैं जी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू खान हुआ। पप्पू जी, ये बताइए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ आखिर मुद्दा क्या क्या है, आवश्यकता क्या है? आम आदमी की आवश्यकता आती है तो एज ए कार्यकर्ता आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये विकास हो जाएगा? देखिए, ये पार्टी अगर आती है यहाँ पे तो इतना है कि ये जाति के नाम पे, इसके नाम पे आदमी को जो बरगला रहा है, आदमी को जो समझा रहा है, इस चीज़ को ही हट जाएगी। ये अपना जागरूक को समझेगी, अपना मिट्टी को समझेगा कि हम यहाँ का लोकल हैं, हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे अधिकार मिलना चाहिए। ये सब यहाँ का लोग को नहीं मिल पाता है। लेकिन ये जब पार्टी आएगी तो यहाँ के लोग को अपना अधिकार मिलेगा और उसको आगे बढ़ेगा। मोहल्ले का आपका क्या नाम? पहले नाम बताइए। मोहम्मद तौकीर, आपको क्या लग रहा है? इस बार उदय हो जाएगा। उदय का उदय होगा। आप क्या नाम बताइए? सजाद खान मेरा नाम है। हाँ। उदय भैया से अच्छा संबंध है हमारी। हाँ। और प्लस मैं अब चाहता हूँ कि उदय भैया हमारे क्षेत्र से विधायक बने। आप चाहते हैं? हम फुल चाहते हैं। आप देखिए, एक स्पेशल कोटे की महिला भी हमारे साथ हैं। और आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम है कांति कुमारी। हम कहना चाहती हूँ कि आज तो दोनों पार्टी का नींद उड़ गया है। आज तो बड़े बड़े प्रचार प्रसारक के उतारा जा रहा है। जयराम के चक्कर में पूरा झारखंड में नींद उड़ा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे तो पीएम आ रहे हैं, तो अमित शाह आ रहे हैं। तो आज हमारे उस रैली को देख कर अमित शाह जो अमृतनगर में था, वो भीड़ को देख कर हम लोग को बौखला गया। जो कि जयराम पार्टी का जो हम लोग का था, हम लोग का गाड़ी को छितिर बितिर करने का प्रयास किया, सोचा कि नहीं जाने दे, आधा गाड़ी को जाने दिया। प्रशासन तो एक तरफा ध्यान दिया, बीजेपी को तरफ ध्यान दिया, सिर्फ कि उसकी गाड़ी को निकलने दिया। हम लोग का तो रोक दिया बीच रास्ते में। और हम लोग कहते हैं आज भी नींद हराम किया क्या? हम लोग का सदर हजारीबाग हजारों का भाग रहा है और फिर भी कहती है हजारों का भाग में पहला स्थान रखेगा, निकालेगा, और नींद हराम किया हुआ है। ठीक है, आप कहाँ रहती हैं? हम हजारीबाग में टाउन में रहते हैं। टाउन में कहाँ पर? मटवारी में रहते हैं। मटवारी में। हाँ। मटवारी में आपको क्या प्रॉब्लम आता है? वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे ये प्रॉब्लम सबसे पहले तो मान लीजिए कि जब लोग आते हैं तो बहुत अच्छा से सुविधा दिया जाता है। तो ना गंदा रहता है। जो मटवारी है सबसे गांधी मैदान है, जब पीएम आएंगे तो नहीं 2 दिन के लिए गाड़ी बहुत अच्छा साफ हो जाएगा, तो रोड टूट जाएगा। फिर भी इतना कचरा भरा हुआ रहता, पूरा रोड में इतना कचरा है। क्योंकि यहाँ पे सबसे भ्रष्टाचार है। यहाँ बीजेपी का जो है, जो बाहरियन बसा हुआ है, हमारे लोगों के साथ धमकाने की कोशिश करता है और प्रयास करता है कि झारखंडियों को आप बसने दें। हम यही कहते हैं कि हम लोग भगाएंगे। अब क्यों जागरूक हो गया 24 साल में, इनके 18 साल सरकार रहा, 5 का मुख्यमंत्री रहा, तो क्या किया हमारा सरकार? कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारे जब बोलते हैं हेमंत सोरेन 5 साल वादा करके आए कि हमने 7 को मुख्यमंत्री दिया, बोले कि हमने बहुत अच्छा सरकार थे, 7 को मुख्यमंत्री बने, सब तो ज्यादा लूटने का कोशिश किए। आपकी ये प्रॉब्लम कब से है? ये हमारा 99 से है। 99 से। आप जिस तरह से हैं, ऐसे कई बच्चे स्पेशल बच्चे हैं। हाँ। ठीक है, ये स्पेशल लोग हैं, उनके लिए क्या चाहते हैं कि आपकी सरकार जब आए तो वो क्या करेंगे?
जब हमारी सरकार आएगी ना तो हमारे घोषणा में तो दिए हुए हैं जो कि 2000 करके बढ़ाएंगे, और एक हमारे आरपीडी एक 2000 है जो सुना इसका नियम लागू वो हमारे धरातल में हमारे दिव्यांग के भाई बहन पूरा एरिया तक पहुँचे, घर घर पहुँचे। ठीक, क्या लग रहा है हजारीबाग में आपको, किस तरह का अभी चल रहा है प्रचार में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या लग रहा है? प्रचार प्रसार तो अभी अच्छा चल रहा है। उम्मीद है कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी। चलिए, ये अभी सड़क पे जा रही थी, ये जेकेएलएम में शामिल नहीं थी, इनका एक अपना सोच है कि बीजेपी के जीत के बारे में बोल रही है। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी बहुत सारा काम कर रहा है। बीजेपी का सरकार बना है तो देखिए कि 370 हटा है, उज्ज्वला योजना हटा है, मैंने उज्ज्वला योजना चल रहा है। नहीं 370 हटा ना, बीजेपी का ही राज में ना हटा। उज्ज्वला योजना चला, इसके बाद फ्री अनाज चल रहा है। फ्री अनाज के लिए यहाँ है। नहीं, ये विवाद नहीं है। आम आदमी किलो अनाज दे करके तो सबको बेरोजगार बना दिया है। बोलता है हम 5 किलो अनाज दे के हम लोग का बेरोजगार बनाना चाहता है क्या? 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए, स्थानीय नीति चाहिए, हमारा राज्य में नियोजन नीति चाहिए। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार मेहता। कहाँ रहते हैं? जगदीश हजारीबाग में। हजारीबाग में। हजारीबाग में कहाँ रहते हैं? हजारीबाग में सर नवाबगंज में रहते हैं। नवाबगंज, ये शहरीकरण इनका जगह। एक बार ग्रामीण घर में सर। भैया सुनो, आपको क्या लगता है क्या विकास होगा? देखिए सर, सबसे बड़ा जब से ये जयराम महतो का सरकार के बनने से पहले जितना भी पार्टी है सब औकात में आ गए हैं। औकात क्या, ये देखिए अभी जो महिला बोल रहे थे कि कितना क्या बोले, आम आदमी सर देखिए सर, आम आदमी सोच रहे हैं सर। यहाँ देखिए झारखंड का अगर देखा जाए तो झारखंड 24 साल का हो चुका है, लेकिन आज 24 साल में ये नहीं पता चला झारखंडी कौन है। और झारखंडी में आज तक ये नहीं पता, यहाँ हमारे पास कोयला अबरक सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा बेरोजगारी झारखंड में है। ठीक है, बेरोजगारी है, उसको लेके ये बात करें। आप बताइए भैया, आपके चैनल को और सभी झारखंड वासियों को जोहार। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद मेहता हुआ। उपेंद्र जी कहाँ रहते हैं? हम डिपूगढ़ा हजारीबाग में रहते हैं। डिपूगढ़ा की आवश्यकताएं बताइए, वहाँ पर जो मुद्दे हैं वो बताइए। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी बात मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है, विस्थापन है। विस्थापन भी है। हाँ, यहाँ कुछ लोग आए हैं हजारीबाग में। कुछ लोग मतलब इधर उधर से, हाँ। मतलब अदर स्टेट से आए हैं और यहाँ की नौकरी पर हावी होना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए कि हम लोग का बहाली निकलता है 100 तो उसमें 80 जो है सो बिक जाता है। 20 यहाँ के लोगों का होता है और बाकी जो है सो बाहर वाले ले जाते हैं। हमारी लड़ाई उसी का है कि यहाँ के लोगों को जो है 100 में से 90 कम से कम सर्विस जो है यहाँ के लोगों को मिले, लोगों को उसी का सोच के लिए हम लोग का ये तीसरा पार्टी का उदय हुआ है। यहाँ देखिए करेक्शन जितना है, कोल माइंस जितना है, सब में देखिए दूसरा जगह के लोग हावी हैं और हमारे लोग जा रहे हैं दूसरा अदर स्टेट कमाने के लिए। अगर आपकी पार्टी आती है तो आप इसको कैसे सही करेंगे? हमारी पार्टी जैसे आएगी तो इसको सबसे पहले जहाँ जहाँ है अदर लोग उसको देखेंगे गलत ढंग से बहाली हुआ है कि या सही ढंग से हुआ है, उसको पहले क्लियर करेंगे और यहाँ के लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। प्लस नया जो भी वैकेंसी आएगा, मतलब आप ये करना चाह रहे हैं जो है उनको हटाया जाएगा, नए को लाया जाएगा। अच्छा, बोलना चाहते हैं कि जो हमारा सीजीएल एग्जाम होता है तो हेमंत सरकार तो बोली कि हमने आएंगे सबसे पहले जेपीएससी रद्द करेंगे। जेपीएससी रद्द ना करके क्या किए, पूरा जेपीएससी को पहले नियुक्ति दी है और बोला था कि हमने स्थानीय नीति लाएंगे। स्थानीय नीति तो 5 साल तो लाए नहीं, क्योंकि 5 साल नहीं लाने की वजह से क्या हुआ, हमारा राज्य में पूरा भ्रष्टाचार हो गया। जो हमारा 60-40 का नीति है, हमारे 500 में 150 राजस्थान का नियुक्ति दी है। हम लोग का 2 बार जो हमारा प्रश्न पत्र हुआ सीजीएल का एग्जाम, दोनों बार हमारा सीजीएल का गलत तरीके से और क्वेश्चन रिपीट दिया। तो हमारे सरकार को नहीं आना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का सरकार है। और सरकार से हेमंत सरकार से कहता है क्योंकि सबसे गरीब का 18 साल से 50 साल की महिलाएं गरीब है कि दिव्यांग महिलाएं, जो 2 साल हम लोग वहाँ पे धरना दिया रांची भवन में, सरकार को दिखता नहीं है। हेमंत सरकार के मैं क्या घूस लुभाना देना चाहता है। यहाँ हमने 2 साल से वहाँ बैठे, हम लोग को देखता नहीं है। और सब घोषणा के बताइए, आराम से बताइए क्या बोलना चाहिए। उनका घोषणा पत्र में था दिव्यांग का कि हमने 2500 देंगे, तो सरकार हम लोग को 2500 ना देकर हम लोग का जो आरक्षण था वो भी नौकरी हम लोग को खा गया। ठीक है, तो जो रोजगार की बात हो गई,
अभी आप इस डंडे से चल रही हैं, आपके पास कोई साइकिल सरकार की तरफ से या रिक्शा जो विकलांग का आता है वो आपको नहीं मिला? देखिए मिलता नहीं है, क्योंकि जब हम विधायक से यहाँ मिलने गए हैं और हमें आपका सांसद मिला, हमने आवेदन भी दिए और हमारा स्कूटी के लिए 50 बार हम आवेदन भरे, एक भी ना विधायक गदाने ना हमको सांसद भी गए ना गदाने, बहुत बार मिले, डीसी को भी दिए, मैं डीसी बोलते हमारे नहीं बस की बात है। तो क्या मतलब आप जो है कितना % आप? मेरा 70% दिव्यांग, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।